फरालाल चौक से लेके लालपुर चौक तक एक ठेला अगर लग जाता है फल का दुकान तो उसके लिए बुलडोजर लाके उसको हटाया जाता है, लेकिन फरालाल चौक को इंक्रोचमेंट करके रखा हुआ उसके लिए बुलडोजर क्यों नहीं आता है? नगर निगम को कुछ लिख के दिया कि यहाँ पर ये नगर समस्या निगम को बहुत सारी इसको दिया गया है। आप दिखलाइए कैमरामैन, इनको दिखलाइए कि नगर निगम को या हमको लगता है कि 10 से 15 बार इनको दिया गया था लिख के। अब भाई हम लोग फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया का जमाना है, उससे भी हम लोग ने अवगत कराया और हमने बात भी किया। खुद हमारे पास नंबर है नगर आयुक्त का, हमने बात किया कि सर ऐसी ऐसी समस्या है, इसको अविलंब इसको सोल्व किया जाए। अच्छा ठीक है, हम लोग देखते हैं, इसको करते हैं। मिस्कार मोहल्ला जो बस्ती है इसमें कम से कम 5 से 6 फीट पानी पूरे सबके घरों में घुस जाता है और ये मसला हमको लगता है कि 30-40 साल से चल रहा है। नगर निगम को भी अवगत कराया गया, नगर पार्षद को भी अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक इसका निर्माण नहीं हुआ। आप देखेंगे कि नगर निगम में जितनी भी नालियां भी निर्माण हुआ है सभी नालियों को स्लैब दे के ढाल दिया गया है। सबसे पहला कि स्लैब दे के आप जब उसको बनाएंगे तो वो सफाई नहीं हो पाएगा। अभी हाल में ही 10 से 15 दिन पहले इस पूरी बस्ती डूब चुका था। अच्छा। इसके लेके प्रशासन, बारिश में प्रशासन को भी बुलाया गया, नगर निगम को भी बोला गया। सिर्फ बुलडोजर लगा देने से समस्या का हल नहीं होगा, ताकि तमाम जो रांची के आधे लोग जो रह रहे हैं, जैसे लोक विहार है, पुलिस लाइन है, आपके लोक विहार है, इधर बर्धमान कंपाउंड है, तमाम लोगों का पानी जो है इसी रास्ते से गुजरता है। राजधानी रांची में सफाई की क्या व्यवस्था है वही हम दिखाने आज आए हैं। ये देखिए, ये वार्ड 18 है, लालपुर एरिया में पड़ता है। यहाँ की स्थिति आपको दिखाता हूँ। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है। कमोवेश सभी जगहों का मुझे लगता है कि यही हाल होगा। बरसात का मौसम है और बारिश भी हो रही है। देखिए किस तरह से यहाँ पर नालियाँ बजबजा रही है। ये देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं कैमरे पर, किस तरह से यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, यहाँ की जो जनता है मैं उनसे बातचीत करता हूँ। देखिए, आइए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जफीर खान। यही वार्ड 18 में रहते हैं आप? हाँ, वार्ड 18 है और इस बार चुनाव लड़ेंगे हम। इसकी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं ताकि लोगों को जितनी सरकारी सुविधा हो, निगम की जितनी सुविधा हो मिल सके। ये तो बड़ा दिक्कत। देखिए, ये आप कैमरा दिखलाइए, सबसे पहले कैमरा दिखलाइए। ये हम बता रहे हैं कि वार्ड नंबर 18 जब से चुनाव, नगर निगम का चुनाव हुआ है, तब से यहाँ के सारे लोग परेशान हैं। ये गंदगी जो देख रहे हैं, ये सारा बिल्डिंग, जिनको अपनी सुविधा थी सभी लोगों ने अपना बिल्डिंग बना लिया है। नगर निगम जब भी ये पानी आता है, पूरे रांची शहर का आधा पानी जो है ये इसी रोड से सब जाता है। अब यहाँ जब सारे पानी जब आना स्टार्ट होता है तो जो बस्ती जो देख रहे हैं, हमारे मिस्कार मोहल्ला बस्ती है, मिस्कार मोहल्ला जो बस्ती है, इसमें कम से कम 5 से 6 फीट पानी पूरे सबके घरों में घुस जाता है और ये मसला हमको लगता है कि 30-40 साल से चल रहा है। नगर निगम को भी अवगत कराया गया, नगर पार्षद को भी अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक इसका निर्माण नहीं हुआ। सिर्फ यही आश्वासन दिया जाता है कि प्रपोजल दिया हुआ है, पास हो रही है, अविलंब जल्दी से जल्दी बन जाएगा। आप देखेंगे कि नगर निगम में जितनी भी नालियां भी निर्माण हुआ है सभी नालियों को स्लैब दे के ढाल दिया गया है। सबसे पहला कि स्लैब दे के आप जब उसको बनाएंगे तो वो सफाई नहीं हो पाएगा। जितनी कॉस्ट से वो बनाया गया है उतनी ही कॉस्ट से वो लोहे का एंगल देके भी बनाया जा सकता है, ताकि वो गंदगी की भी दिखाई देगा और सफाई भी जल्दी हो जाएगी। तो ये सब सारी लापरवाही जो है नगर निगम की है, लापरवाही है। पार्षद को जो मिलता है वो करता है, लेकिन पार्षद को जो मिला उसने क्या किया? आज तक कुछ नहीं किया इन लोगों ने। पास कोई काम नहीं हुआ। 5 साल तक चुनाव रहा, 5 साल तक पार्षद रहा, लेकिन एक भी मिस्कार मोहल्ले में अभी आप देखेंगे कि कोई भी काम नहीं हुआ। काली टावर में 12 फीट का नाला था, आज 6 फीट का नाला कर दिया गया। ये तमाम सारा पानी जाएगा कहाँ? कई लोगों ने जिनके रोड पर जमीनें हैं उन्होंने निगम के तमाम नाला को घेर दिया है, अपने अपने स्लैब बना दिया है। अभी हाल में ही 10 से 15 दिन पहले इस पूरी बस्ती डूब चुका था। अच्छा। इसके लेके प्रशासन, बारिश में प्रशासन को भी बुलाया गया, नगर निगम को भी बोला गया। सिर्फ बुलडोजर लगा देने से समस्या का हल नहीं होगा, आपको बनाना होगा। आपको जहां पर इंक्रोचमेंट जिन लोगों ने किया है उसको इंक्रोचमेंट करके नगर निगम द्वारा उसको तोड़ के उस बिल्डिंग को और उसको नाला बनाया जाए, ताकि तमाम जो रांची के आधे लोग जो रह रहे हैं, जैसे लोक विहार है, पुलिस लाइन है, आपके लोक विहार है,
इधर बर्धमान कंपाउंड है, तमाम लोगों का पानी जो है इसी रास्ते से गुजरता है। इतनी आबादी इससे प्रभावित हो रही होगी। कम से कम तो हमको लगता है कि यहाँ की आबादी अभी जितना आप देख रहे हैं 2000 5000 जो भी आबादी है, और बाकी जो ये इधर लोग रहने वाले 10-20 हजार लोग जो रह रहे हैं, ये सारे लोग परेशान हैं। किसी को कोई मतलब नहीं किसी को कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं तमाम लोगों से कहता हूं कि ऐसे पार्षद का चुनाव मत करो जो तुम्हारे भविष्य से खिलवाड़ करता है, तुम्हारे बस्तियों से खिलवाड़ करता है। कहीं लाइट की सुविधा नहीं है, कहीं नाली का सुविधा नहीं है, कहीं बिजली का सुविधा नहीं है। तो अभी तो वर्किंग कंडीशन में नहीं है ना पार्षद। अरे भाई जब थे तो क्या किया आपने, उसका आप जवाब दीजिएगा जनता को ना, कि हमने 5 साल रहा तो आपने क्या किया। शिकायत है आप लोग। शिकायत, पूरी शिकायत है, और आगे भी शिकायत रहेगी। अगर अच्छा कार्य नहीं होगा तो इसका विरोध होता रहेगा हमेशा। नगर निगम को कुछ लिख के दिया कि यहाँ पर ये नगर समस्या है। निगम को बहुत सारी इसको दिया गया है। आप दिखलाइए कैमरामैन, इनको दिखलाइए कि नगर निगम को, ये हमको लगता है कि 10 से 15 बार इनको दिया गया था अच्छा। लिख के। अब भाई हम लोग फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया का जमाना है, उससे भी हम लोग ने अवगत कराया, और हमने बात भी किया। खुद हमारे पास नंबर है नगर आयुक्त का, हमने बात किया कि सर ऐसी ऐसी समस्या है, इसको अविलंब इसको सोल्व किया जाए। अच्छा ठीक है, हम लोग देखते हैं, इसको करते हैं। सिर्फ नगर आयुक्त बोले क्या? हाँ, नगर आयुक्त बोले। अब यही जवाब मिलता है। नगर आयुक्त भी तो अभी चेंज हो गए। चेंज हो तो कोई तो आएगा, कोई तो आएगा। साल में अगर 5 बार नगर आयुक्त चेंज होता है तो उसको क्या करने का मतलब है। उसको रांची शहर को सुधारने के लिए नहीं रखा गया। तो बगल में घर भी है, ये तो प्रभावित जरूर हो रहे होंगे। देखिए बगल में घर है तो प्रभावित है, तभी तो आपके सामने आके खड़े हैं। इसी मसला को हम हल करने के लिए आपके पास आए हैं। आप तो जागरूक लग रहे हैं। अभी जो एक आंकड़ा आ रहा है कि राजधानी रांची जो है सफाई के मामले में, साफ सफाई के मामले में फिसड्डी साबित हुआ। नील है, उसको कोई भी अंक दिया जाए, 40 भी दिया जाए तो जीरो है, जीरो है। आप देखिएगा कि लालपुर चौक, फरालाल चौक से लेकर लालपुर चौक तक एक ठेला अगर लग जाता है फल का दुकान, तो उसके लिए बुलडोजर लाके उसको हटाया जाता है। लेकिन फरालाल चौक को इंक्रोचमेंट करके रखा हुआ, उसके लिए बुलडोजर क्यों नहीं आता है। ये सारा कहीं ना कहीं मसला फंसा हुआ है अफसरों के हाथ में, जहां से राशियों की उगाही होती होगी, जिसके कारण कोई काम नहीं होता होगा। ये भ्रष्टाचार को खत्म करना होगा, और तमाम पदाधिकारियों को, निगम के पदाधिकारियों को ईमानदार बनना होगा, तभी जनता आपको साथ देगी, वरना कोई जनता आपको साथ देने नहीं। ऐसी स्थिति क्यों बनती है? हर साल ये स्थिति देखने को मिलती है, जनता परेशान होता है। आखिर इसका कोई सोल्यूशन है कि नहीं? अभी अब राज्य सरकार द्वारा भी कई बार पार्षद चुनाव का भी प्रपोजल निकाला गया था। प्रपोजल हाईकोर्ट में भी इसकी केस दायर हुई थी, तो हाईकोर्ट ने भी तो आश्वासन दिया है कि 1-2 महीने के अंदर में चुनाव होना चाहिए। देखिए पार्षद का चुनाव इसलिए वार्ड बनाया जाता है, वार्ड काउंसिलर की चुनाव होती है कि छोटी छोटी बस्तियों को समस्या का समाधान हो सके। और अगर आप उसको पेंडिंग कर देंगे तो जो नगर विकास मंत्रालय नहीं कर पा रहा है, उसके लिए वो 53 वार्ड का चुनाव हुआ। अब निगम ने चुनाव करके तो पार्षदों को जिम्मेवारी दे दी। अब वो बहुत सारे पार्षद तो है कर रहे हैं, जैसे आप जाके हिंदपीढ़ी में, अब गुदरी आजाद बस्ती में देखिए, वहां की पार्षद एक्टिव है। देखिए वो लोग पानी में, अभी कोविड-19 हुआ था, उसमें अपनी जान और प्राण को छोड़ के भी सभी तमाम लोगों को मदद की है। लेकिन अभी हम भी बता रहे हैं कि हमने भी, राष्ट्रीय जनता दल के हम प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, हमने 73 डेज रिम्स में खाना खिलाया लोगों को। तब तमाम लोग जब शहर के सो रहे थे, तो हम अपनी जान और प्राण को लेके अपनी रिम्स में तमाम लोगों को हम लोग सेवा करने के लिए। तो जिसके अंदर में सेवा करने की भावना रहेगी, उसके अंदर में कोई जातिवाद नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई पद की लालच नहीं होगी। वो हमेशा अच्छे भावना से ही लोगों का मदद करेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये और कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? एमडी इरफान। इरफान जी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, क्या समस्या है यहाँ पर? यहीं के रहने वाले भी हैं सर, और यहाँ बगल में मेरा घर भी है। आज से, जब से बचपना से हम देखते आ रहे हैं कि आज ये नाली बन जाएगा, कल ये नाली बन जाएगा। कुछ आते हैं मीडिया वाले लोग, ये भी करते हैं, करने के बाद में पार्षद को भी हम वीडियो बना बना के कम से कम नहीं भी तो 20 बार भेज चुके हैं। जब सफाई के नाम से आते हैं, कुछ थोड़ा मोड़ा करते हैं, उसके बाद चल जाते हैं। फिर पानी आता है, 10 मिनट पानी आता है, भी पूरा भर जाएगा, पूरा बस्ती, पूरा नाली जाम, और ये से परेशान है। यहाँ की जो पहले पार्षद रही है उनको कोई मतलब नहीं। पार्षद सिर्फ लोरा कोचा वाला को ध्यान दिए हैं, मिंसिकार मोहल्ला को, लालपुर को, कोई लोग बिहार को कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। या इधर मुस्लिम रह रहा है, वो मरे जिए, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। वो आप देख लीजिए लोरा कोचा को आज से 10 साल पहले आदमी जाने में सोचता था,
आदमी वहां पैर रखने में सोचता था, लेकिन आज लोहरा कोचा को जाके देखिए कि वो चमचमा रहा है। ये बगल में बस्ती है, वहां का भी पार्षद है, वो बहुत अच्छा, संजू नाम है उसका, वो बहुत अच्छा काम किया है कि अपना पूरा बस्ती का नाला, रोड सब कुछ बना दिया। ना यहाँ रोड का पता है ना नाला का पता है। पूरा इधर आप देख सकते हैं, पार्षद नगर निगम वाला को फोन कर करके बुलाते हैं, तब 100-200 रुपया दे के साफ करवाते हैं। और नहीं तो ऐसे पैसा का लालच देंगे तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सीधा बोलेगा हमको कोई मतलब नहीं है, आप जाके इस बात कीजिए। नगर निगम में जाके 2 बार हम फोटो दिए हैं, लालपुर थाना में भी इसका फोटो हम वीडियो बना के लालपुर थाना वाला को भी दिए कि सर देखिए यहाँ ऐसा ऐसा मसला है। लेकिन आज तक कोई भी ना प्रशासन आया, ना नगर निगम का ही आया, ना पार्षद है यहाँ का, वो पार्षद भी हुलकने नहीं आता है। उसको हम लोग ये भी बोले कि मैम कम से कम नहीं होता तो स्लैब भी कम से कम इसको ढकवा दो और थोड़ा सा गड़ा टाइप का कर दो कि टेम्पोररी कम से कम 4 महीना आदमी सुकून से रहे। लेकिन वो चीज भी नहीं होता। सांप है, बिच्छू है, घर पे मेरा बिच्छू चढ़ गया। 1 बजे रात को जब हम उठे तो देख रहे मेरा टाइल्स पे बिच्छू रेंग रहा है, तब उसको हम उठा के फेंके हैं। पार्षद को उसका भी वीडियो हम दिए हैं। पार्षद बोली ठीक है हम कल साफ करवा देंगे। 4 बार फोन किए तब आया, 2 गो लेबर लोग साफ किया, भैया कुछ खर्चा पानी दीजिए। अब मजबूरन है कि साहब का नाम से देना पड़ता है, नहीं देंगे तो उन लोग आएगा नहीं। बस्ती का आदमी लोग भी है उसी टाइप का है। ग्लेजिंग पाउडर बोले ये अभी लाके बकरीद के टाइम में छिटिए, उस टाइम भी नहीं किया गया। ब्लीचिंग पाउडर के लिए भी हम लोग को सोचना पड़ता है। ब्लीचिंग पाउडर के नाम पर चूना दिया जा रहा है। तो ऐसा करने से क्या फायदा है? ऐसा पार्षद को हमको रख के जो जातिवाद देखे, मुस्लिम और हिंदू देखे। हिंदू मुस्लिम की पहले नहीं रहता था, पहले ये मिनसिकार मोहल्ला चकचकाते रहता था। पहले 1 साल भी पानी यहाँ नहीं घुसता था, लेकिन अब तो ऐसा होता है कि आधा घंटा पानी आया, पूरा बस्ती में पानी घुस गया। सिर्फ हिंदू मुस्लिम बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दरअसल ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था कि यहाँ से शिकायत आ रही थी लगातार कि ये जो वार्ड 18 का ये इलाका है, यहाँ पर तस्वीर क्या है। तो देखिए तस्वीर आपने देख ली होगी, बाकायदा जनता ने सारी चीज़ों को बताया है कि किस तरह से यहाँ पर हाल बना हुआ है। तो देखिए तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये यही स्थिति है और हर साल कमोबेश यही स्थिति देखने को मिलती है। जनता शिकायत भी करती है। चूँकि अभी नगर निकाय का चुनाव नहीं हुआ है, हम कोशिश करेंगे कि निवर्तमान जो पार्षद है यहाँ की आशा जी, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनको इस बारे में क्या पता है, क्या वो कभी यहाँ पर आई है। तो तमाम चीज़ों को लेकर हम उनसे बातचीत करेंगे और ये वीडियो में आप बने रहें। आपका जो वार्ड 18 पड़ता था, वहाँ पर स्थिति बड़ा चिंताजनक है। अभी तो अब पार्षद भी नहीं है, नगर निकाय का चुनाव होना है, लेकिन वहाँ पे जनता का कहना है कि मैडम देखने भी नहीं आती है, कोई काम नहीं किया 5 वर्षों में। देखिए जो मिनिस्कार मोहल्ला है ना, सही में बहुत दयनीय स्थिति में है। वहाँ पर नाला जो गया है ना, नाला का पानी पूरा एरिया में घुसता है। और जब से काली टावर बना है तब से ऐसा अप करके बना दिया कि सारा पानी रिटर्निंग इधर ही वापस आता है, और जिससे लोग परेशान हैं। हम वहाँ जाते भी हैं, अब लोगों का क्या कहना नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कि हम वहाँ बराबर जाते हैं। अभी हाल ही में हमने PWD का जो पुलिया बनाएगा, बीच का पुलिया बहुत खराब है, वो बनने के बाद पानी उधर जाएगा। कहे कि बहुत पहले से बना हुआ पुलिया है, उसमें हम 5 साल पहले से लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक वहाँ नगर निगम या PWD वगैरह ध्यान देता तो खैर इतना स्थिति दयनीय नहीं होता। पहला। दूसरा है कि वहाँ का जो नाला है उसका भी एस्टीमेट बना के हम 2-3 साल पहले ही निगम में दे चुके थे, वहाँ का भी दिया हुआ है। और इधर जो देख रहे आप हल्दर प्रेस गली, कचहरी रोड, सारा का साफ कर करके हम लोग, जिसमें हम लोग थे कार्यकाल में, उसमें सारा करवा करके बोर्ड में लाके पास करके सारा दिया हुआ है। अब है कि नगर निगम अगर उसमें थोड़ा सा अगर करे, उसका एस्टीमेट बनाए दे तो बन जाता, लेकिन अभी हम लोग हटने के बाद तो सारा काम बंद है। और वहाँ भी दिए हुए हैं, जो मिनिस्कार मोहल्ला बोल रहे वो बहुत दयनीय, हम भी जान रहे हैं, क्या कि वहाँ पर सारा पानी, जितना पानी है नाला का सब ऊपर हो जा रहा है, हम लोग बराबर वहाँ भेज रहे हैं। और ऐसा बना हुआ है ना कि वहाँ पर हम लोग JCB भी डाल नहीं सकते, भेज नहीं सकते। आप देखे होंगे, गए होंगे तो वहाँ पे फिर भी लेबर ले जा करके बराबर हम कराते। और इस बार यहाँ का JE से हमने क्या किया कि वहाँ पर एस्टीमेट बनवाया है, बोले हैं, नहीं रहते हुए भी हम ये काम किए हैं।
उसको बोले तो बोला कि ठीक है मैडम, हम यहाँ का एस्टीमेट बना के दे रहे हैं। वहाँ पर देखिएगा बाहर में एक ठो अभी बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्या पता नहीं थी, खुला हुआ है। वहाँ देखिएगा कि वहाँ जो नाला है जो पानी जाता है पूरा बैठा है, ऊपर से पूरा अथी कर दिया तो पानी निकल के नहीं जा रहा। कि पूरा रांची में यही स्थिति है। हाँ। अभी आंकड़ा आ रहा है कि सफाई के मामले में रांची पीछे हो रही है। सफाई के मामले में हम तो अपना वार्ड से पूरा परेशान है। हम नहीं रहते हुए भी करे, लेकिन जो कंपनी जो है ना, वो घर घर से कूड़ा को उठाव नहीं कर रहा है। अच्छा। 4 दिन में 5 दिन में बताइए, बरसात में अगर वैसा जाएगा तो लोगों घर में बीमारी फैलना तो निश्चित है। बोल बोल के उसको फोन कीजिए, उसको फोन कीजिए, गीला सूखा कचरा भी एक साथ हो रहा है। सब हो रहा है। उस पर भी बरसात है, अब वो आ ही नहीं रहा है। गाड़ी ने जितना साधन देना चाहिए था कंपनी को इस वार्ड में, अब जाने के वार्ड नंबर 18 कितना बड़ा वार्ड है, उसमें 4-5 अगर वो गाड़ी भेजेगा तो इतना बड़ा वार्ड का सफाई कैसे होगा। हमने तो पहले जो नगर आयुक्त तो भी चले गए, उनसे हम लोग मांग किए तो फिर बढ़ाए तो कुछ गाड़ी, तो मतलब कि निगम का 2-3 ट्रैक्टर से काम चला रहे, लेकिन इतना बड़ा वार्ड में संभव नहीं है। और घर घर से कूड़ा को उठाओ तो खैर बिल्कुल नहीं हो रहा। हम खुद त्रस्त है, स्थिति चिंताजनक है। पहले ठीक था, पहले निगम से भी हम लोग गाड़ी मिलते तो हम लोग शाम में भी काम करवा लेते थे, लेकिन अब निगम से तो पूरा बंद है। और कंपनी अपने पर लेकिन साधन दे नहीं रही है। 4-5 अगर गाड़ी देगी और उसमें भी बोले कि खराब हो गया है, लेबर नहीं आ रहा है, तो उसमें जिम्मेदारी कौन लेगा। नगर निगम पूरी तरह से फेल है। एकदम सफाई नहीं हो रहा है। पहले आप घूमे भी होंगे मेरे वार्ड में, देखेंगे इतना गंदगी नहीं था, लेकिन अब तो समझिए कूड़ा को उठाओ जब घर घर से नहीं हो रहा, जब मेरे यहाँ से नहीं हो रहा तो फिर और क्या बोल सकते। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।